भाजपा से मत डरिए, ऊपर अल्लाह से डरिए, अपने बच्चों की चिंता कीजिए, तभी सुधार होगा। ना तो भाजपा से डर के वोट देते रहिएगा तो लालटेन में किरासन तेल बनकर जलिएगा आप, जलेगा आपका और आपके बच्चों का भविष्य, और रोशनी होगा लालू जी के घर में। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक व कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बिहार की सियासत का पारा चढ़ गया है। चुनाव जो है, चुनाव में ऐसा होता है, कभी पलड़ा किसी के पक्ष में, कभी पलड़ा किसी के पक्ष में। अब देखिए ना, महागठबंधन किस तरीके से शुरू में उफान पर था। राहुल गांधी जब यात्रा निकाल रहे थे तब ऐसा लगा जैसे कि इस बार तो एनडीए साफ, लेकिन बीच में ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी बिहार में दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ एनडीए बहुत तेजी से चढ़ा। नतीजे क्या होंगे ये अभी कह नहीं सकते, क्योंकि पहले चरण के चुनाव में 8 दिन बाकी हैं। सबसे ज्यादा जो सुर्खियों में रहे शुरू में, वो रहे प्रशांत किशोर उर्फ पी के, जो जन सुराज के माध्यम से नए नए उतरे हैं चुनाव मैदान में और 3 साल में बिहार को अपने हिसाब से मथने की कोशिश की है। इस दौरान सबसे ज्यादा यदि किसी एक नेता का इंटरव्यू हुआ है तो वो प्रशांत किशोर है। सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम की मीडिया में वो छाए रहे, बढ़ चढ़ करके दावे करते रहे। लेकिन जैसे ही चुनाव उठने लगा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि उनका आभा मंडल थोड़ा कम हुआ है, भौकाल घटा है। सबसे पहले उन्हें कहां धक्का लगा? धक्का तब लगा जबकि दानापुर, गोपालगंज और एक और सीट पे उनके ब्रह्मपुर में 3 कैंडिडेट चुनावी रेस से बाहर हो गए। 2 ने नामांकन वापस ले लिया और एक ने नामांकन ही नहीं किया। और कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे, उसमें से 2 डॉक्टर थे, डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा और डॉक्टर तिवारी, ब्रह्मपुर वाले, और एक तो अखिलेश कुमार ने नामांकन ही नहीं किया। तो उस दिन जब वो इस पे बात कर रहे थे तो उनका चेहरा डाउन था और एक जगह ऐसा हुआ कि कुछ दिक्कत हो गई। इसके बावजूद लगभग 240 सीटों पर तो वो चुनाव लड़ ही रहे हैं। लेकिन जो खबर आ रही है कि शुरू में जो उन्होंने दावा किया था और जो वस्तुस्थिति इस समय धरातल पर है, वो भी कहीं ना कहीं मात खाए है। कहा यह जाता है कि बोलिए कम, काम कीजिए ज्यादा। आपको अरविंद केजरीवाल दिल्ली वाले याद है ना, क्या हुआ था? वो फॉर्म भरवाना, उसकी छटनी, स्कूटनी, ईमानदार ले आएंगे, दल बदल वाले नहीं लाएंगे। क्या हुआ? वो भी उसी कीचड़ में संते चले गए जो ट्रेडिशनल पार्टीज है। ठीक इन्होंने भी दावा किया पढ़ा लिखा में तेजस्वी यादव पे वार करते हैं, नौवीं फेल। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल ये उठ रहा है कि उनके जो खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह, वो खुद ही मैट्रिक पास है। ऐसा क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी? या तो फिर इस सवाल को ही नहीं उठाते। तो एक तो ये बात रही, और बहुत सारे उनके कैंडिडेट ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। उदय सिंह के बारे में कहा जाता है कि उस जमाने में 80-90 के दशक में उनकी माँ जो है सांसद रही, उनके भाई एनके सिंह हैं, वो खुद भी सांसद रहे हैं, वो इतने बड़े वित्त सचिव के पद पे रहे। अंदाजा लगाइए। तो उस परिवार का कोई आदमी यदि सिर्फ 10वीं तक रह जाता है तो सवाल तो उठेंगे, खूब सवाल लोग उठा भी रहे हैं। दूसरी बात क्या हुई है पीके में, एक तो ये हो गया, दल बदल वाले मामले में भी ये फंसे कि परिवारवाद। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने बाकायदे परिवार गिनाए थे कि बिहार के इतने परिवार के लोग बिहार पे राज करते हैं। जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कहा जाता है कुछ सेलेक्टेड घराने हैं जिनसे लोग निकलते हैं, उनका कनेक्शन होता है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। तो यही प्रशांत किशोर कहते थे कि बस ये कुछ 100 लोग हैं जिनके घर के लोग नेता बनते हैं और बिहार पे राज करते हैं। अब कोई इनसे पूछे कि आरसीपी सिंह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आईएएस अधिकारी रहे, सेक्रेटरी तक पहुंचे, या उससे पहले बीआरएस ले लिए, नीतीश कुमार को ओएसडी हुआ करते थे। उनकी बेटी लता सिंह को आपने टिकट दिया अस्थामा से। कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर को आपने दिया मोरवा से टिकट। ऐसे ही इनके लगभग 25 से 30 कैंडिडेट ऐसे बताए जा रहे हैं जो इधर उधर से आए हुए हैं।
जो इधर उधर से आए हुए हैं, तो फिर तो आपसे पूछा जाएगा, आपने तो कहा था कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। इनको किस बदौलत टिकट मिले? क्या इनकी क्षेत्र में कोई हैसियत है, या बड़े बाप की बेटी होने की वजह से मिली, या पोती होने की वजह से मिली? चलिए, अभी आपने इसको फिर भी लिमिटेड रखा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप कह सकते हैं कि नहीं, ऐसे लोगों को लाना जरूरी था, युवा हैं, बड़े बाप के बेटे हैं तो क्या है, और इनको इनकी राजनीति में जरूरत है। आजकल पीके को गुस्सा क्यों आ रहा है? प्रशांत किशोर, एक बात का तो जवाब देना होगा। जब आप कोई किसी पे सवाल उठाएंगे, तो सामने वाला जब सवाल दागेगा, तो पत्रकार आपसे पूछेंगे। पत्रकार यदि आपकी डिग्री के बारे में ही पूछ लेते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? क्यों आप दूसरों की डिग्री के बारे में पूछेंगे और आपसे कोई डिग्री के बारे में नहीं पूछेगा? आपके पास डिग्री है, आप बता दो, आप दिखा भी दो, डाल दो सोशल मीडिया पे, क्या फर्क पड़ता है? कोई मिसयूज थोड़े ही कर लेगा। तो ये देखा गया है कि जो ये इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें बहुत एग्रेसिव रहते हैं, और जो फैक्ट एंड फिगर है उसको लेकर के भी ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं। कॉन्फिडेंट तक तो ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, यानी कि जो मैं कह रहा हूं सिर्फ वही सच है। ऐसे नहीं होता है कि आप जो है पत्रकारों पे एग्रेसिव रहेंगे, ओवर एग्रेसिव रहेंगे और उन्हीं से सवाल पूछने लगेंगे। तो इसमें क्या होता है ना कि आपका कहीं ना कहीं इरिटेशन झलक रहा है, जो आपके व्यक्तित्व के अगेंस्ट है। आपका व्यक्तित्व उस तरह का नहीं बन रहा था। आपका व्यक्तित्व एक पढ़े लिखे नौजवान नेता जो बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, इस रूप में उभरने लगा था। लेकिन यदि आप दूसरे पे झुलझुलाएंगे, गुस्साएंगे, उल्टे पत्रकार से ही सवाल करेंगे, मोदी मीडिया गोदी मीडिया की बात करेंगे, तो उससे क्या इंप्रेशन बनेगा? आप भी तो 2014 में उधर ही थे। तो 2014 में आप कर रहे थे, तब सब ठीक था। खैर, तो ये कुछ ऐसी गलतियां हैं, इधर उधर से बड़े बाप के बेटा बेटियों को लेना, जो डिफेक्शन करके आए हैं दूसरी पार्टियों से, उनको भी आपने लिया। दूसरे के एजुकेशन पे आप सवाल उठाएंगे, लेकिन जो है आपके एजुकेशन पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है खुद ही जो है वो 10वीं पास है, तो फिर 9वीं फेल वाले का बार बार कहेंगे तो लोग तो सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। सबसे खास बात ये कि यदि आपको गुस्सा आने लगा है, इरिटेट होने लगे हैं, तो समझिए कि कहीं ना कहीं से आप कमजोर हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि पिछले 2 दिनों से, आज वो थे सीमांचल में, कटिहार में, और उसके पहले सीतामढ़ी और मधुबनी में। तो वो 2 महत्वपूर्ण बातें बोले हैं, खास तौर से मुसलमानों से। वो ये कह रहे हैं कि भाई, आपको बीजेपी से डर दिखाया जाता है, बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह से डरिए। और साथ में ये कह रहे हैं कि लालटेन में कब तक किरासन तेल बन करके आप जलिएगा, रोशनी लालू जी का परिवार लेगा। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, खुद की रोशनी बनिए। यानी मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात आज उन्होंने कही है, बलरामपुर साइड में थे वो, कि जो नौजवान छठ पे आ गए हैं घर, वो 6 और 11 के मतदान में, जब भी जैसा उनका वो इक्वेशन बन रहा हो कि उनके क्षेत्र में कब है चुनाव, मतदान कीजिए, और इसके बाद आपको 10-15 हज़ार या 12 हज़ार की नौकरी के लिए लौट करके जाने की जरूरत नहीं है। ये वो अपनी तरफ से गारंटी दे रहे हैं। कहाँ से नौकरी देंगे ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन कह रहे हैं कि इतने के लिए आपको लौट करके जाने की जरूरत नहीं है। तो उन्हें ये विश्वास हो चला है कि जो नौजवान है, जो आ रहा है, जो पलायन का वो मुद्दा उठा रहे हैं कि बिहार से क्यों जो है पलायन हो रहा है, क्यों रोजगार के लिए जाना पड़ रहा है, वो उनसे प्रभावित है। ये सच भी है, ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर ने बहुत कम समय में बिहार को घूमा है, देखा है, जाना है और अपनी जमीन बनाई है। तो ये नौजवान जो आ रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है कि ये उनका वोटर है, हो भी सकता है। और मुसलमानों को, चूंकि सीमांचल में 24 विधानसभा की सीटें हैं, और इसमें से 5 जो है पिछली बार गई थी AIM-IM के खाते में, इस बार जो उन्होंने 6 उम्मीदवार उतारे हैं। तो AIM-IM जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है और मजबूती से चुनाव लड़ता है। देखना ये है कि प्रशांत किशोर ने उस सीमांचल में अपनी कितनी जमीन बनाई, क्योंकि इनकी एक खासियत ये मानी जाती है कि जाति और धर्म से हट करके इन्होंने अपनी जमीन बनाई है और लोकप्रिय हुए हैं लोगों में। यानी कि राघोपुर से में भी इनको लोग, भीड़ इनके साथ जुड़ते हुए दिखे। एक गड़बड़ी इन्होंने और की थी उस समय कि आपने ऐलान कर दिया कि पार्टी चाहेगी तो हम राघोपुर से लड़ेंगे, और उसके बाद आप पीछे हट गए। तो सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे ना, आप सवाल से परे नहीं हैं। तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।